हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल चौधरी है और आज हम बड़ी इम्पॉर्टेंट पोएम को शुरू करेंगे। ये पोएम बच्चों क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी लोग, आप सभी बच्चे हमारे देश का भविष्य हो। इवन नॉट इन अवर कंट्री, बल्कि इवन नॉट अवर कंट्री, बल्कि इस दुनिया का आप लोग भविष्य हो। अब बच्चों देखिए, इस पोएम में क्या बताने की कोशिश की गई है। सबसे पहले तो इस पोएम का ओवरव्यू जानते हैं कि 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने स्कूल्स को इनवाइट किया था, मीन्स स्कूल के बच्चों को इनवाइट किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया से, और उनसे कहा था कि सबमिट 2 लाइन्स ऑफ पोएट्री अबाउट पीस, कि वो शांति को लेकर के, पीस को लेकर के दो दो लाइनें सबमिट करें अपनी खुद की लिखी हुई। तो यहाँ पर जो भी बातें आप पढ़ोगे वो बच्चों के, आपके जैसे बच्चों की ही लिखी गई हैं। एंड देन ऑल द लाइन्स, और तब उन सारी लाइन्स को वर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ पोएम। उन सभी लाइनों को एक साथ रखा गया, उनको जोड़ करके एक पोएम बनाया गया, और इस पोएम को टाइटल दिया गया है द पीस पोएम। हियर आर सम ऑफ द सिलेक्टेड लाइन्स, और यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड लाइन्स हैं जिनको हमें ध्यान से देखना चाहिए। अब बच्चों, ये वो कौन सी लाइनें हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेट द सन शाइनिंग, नो मोर वॉर, प्लीज लेट अस हैव पीस, नो मोर फाइटिंग। कि बच्चे ही कहते हैं कि जो सन है आज़ादी का, फ्रीडम का, लिबर्टी का, ये जो सन है इसको चमकने दो। नो मोर वॉर, अब और वॉर और युद्ध नहीं होना चाहिए। प्लीज लेट अस हैव पीस, अब शांति को आने दो, अब शांति को स्थापित हो जाने दो। नो मोर फाइटिंग, अब और लड़ाई हमने नहीं चाहिए। आगे वो कहते हैं एज आई लुक अराउंड द वर्ल्ड, एक बच्चा बोलता है कि जैसा मैं इस दुनिया को देखता हूँ चारों ओर से, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि वी कुड गिव पीस अ ट्राई, तो हमें शांति को भी एक मौका देना चाहिए। किस शांति को? जो पीस अराउंड अस, हमारे चारों ओर पहले से ही स्थापित है, इन द फॉर्म ऑफ नेचर, कम्स फ्रॉम पीस विद इन, और जो हम तक पहुँचती है शांति के साथ ही। मीन्स शांति जो होती है वो शांति से ही उसका ओरिजिन होता है। अगर हम सब लोग शांत हो जाएंगे, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने आप का सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, तो एक शांति स्थापित होगी और ये सारा वर्ल्ड कुछ वक्त के लिए रुक जाएगा। और दिस इज ओनली द प्लेस एट वन टाइम ऑल द वर्ल्ड कैन बी यूनाइट, और यही वो स्थान है जिस जगह पर सारी दुनिया एक हो सकती है। आगे फिर कोई और स्टूडेंट कहते हैं लेट पीस ब्लो इन दैट डायरेक्शन, कि ये जो शांति है इसको उस डायरेक्शन में जाने दो। किस डायरेक्शन में जाने दो? लेट इट टच यू एंड मोल्ड यू, कि जिस दिशा में जाकर के ये तुम्हें टच कर सके और ये तुम्हें मोल्ड कर सके, परिवर्तित कर सके। नो वॉर, कोई और वॉर नहीं, कोई और युद्ध नहीं। नो वायलेंस, कोई और हिंसा नहीं चाहिए। ओनली काम एंड साइलेंस, केवल शांति और शांति ही चाहिए। पीस इज इन द वेव्स ऑफ द सी। अब अनदर स्टूडेंट बच्चों क्या कहते हैं कि जो पीस होती है वो एक समुद्र की लहर की जैसे होती है। पीस मस्ट बिगिन विद यू एंड मी, और ये शुरू तुमसे और मुझसे ही होती है। वॉर इज नॉट बैटल्स, कि जो युद्ध होते हैं वो ही लड़ाई नहीं होती, बट स्ट्रगल विदाउट एंड। ये ऐसे संघर्ष होते हैं जिनका कभी कोई अंत ही नहीं होता। वॉर इज नॉट अराउंड हिम, वॉर इज नॉट अराउंड हिम, कि एक ऐसा इंसान जिसको शांति चाहिए, वॉर उसके चारों ओर ही नहीं होती, बट ट्रैप्ड इनसाइड हिज हेड, बल्कि उसके दिमाग को भी जकड़ लेती है। मीन्स कि इस दुनिया में जो हम मनुष्य हैं, हमारे चारों ओर ही जो वॉर, युद्ध का ये वातावरण है, ये ही नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग को भी इसने जकड़े हुआ है। और इंसान का जो नेचर है वो कैसा होता है कि उसको शांति चाहिए होती है, वो हमें कभी मिलती ही नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में युद्ध, बैटल और वॉर का ही माहौल अक्सर हम देखते हैं। आगे बात आती है कि वाई डिस्ट्रॉय व्हेन वी कुड क्रिएट। बड़ा अच्छा ही सवाल है कि वाई डिस्ट्रॉय व्हेन वी कुड क्रिएट, कि हम डिस्ट्रॉय करते ही क्यों हैं जब हम क्रिएट कर सके थे। मीन्स कि हमने ही सब चीज़ों को बनाया था इस दुनिया में, जो भी
भौतिक चीज़ें हैं, तो वाई वी आर वेस्टिंग ऑल दीज थिंग्स, तो हम इनको बर्बाद कर ही क्यों रहे हैं। कीप द पीस, इरेज द हेट, शांति को रखो और नफरत को मिटा दो। द कंडीशन ऑफ द हार्ट कैन अल्टर द थिंकिंग ऑफ अ पर्सन, कि हृदय की जो स्थिति होती है वो किसी मनुष्य को अल्टर कर सकती है, बदल सकती है। एंड द हार्ट्स ऑफ अ नेशन कैन अल्टर द स्टेट ऑफ मैनकाइंड, और जो देश का, राष्ट्र का हार्ट होता है वो मैनकाइंड को, मनुष्य की सभ्यता को भी परिवर्तित कर सकता है। और राष्ट्र का हृदय कौन होता है? स्टूडेंट होते हैं, उस देश के रहने वाले लोग, सिविलियंस होते हैं। आई विश, अनदर स्टूडेंट कहते हैं कि आई विश आई कुड हैव स्टॉप्ड, कि मैं चाहता हूं कि मैं इस सब को रोक सकूं। व्हाट कॉज द फर्स्ट वायलेंट एक्ट, जब भी कभी वो पहला वायलेंट, हिंसात्मक काम हुआ होगा, मीन्स जब सबसे पहले हिंसा हुई होगी, काश मैं उसको रोक सकूं। देन मे बी द वर्ल्ड वुड स्टिल, तो शायद हो सकता है कि जो वर्ल्ड है ये ठहर जाए, ये हिंसा आगे बढ़े ही ना। मीन्स कभी जब इस काम की शुरुआत हुई थी तो इसकी शुरुआत को ही काश मैं ख़त्म कर दूं, जिससे ये आगे ही ना बढ़े। बी लिविंग इन पीस, और हम शांति से जी सकें। वाई हैव अ वॉर, क्यों वॉर, क्यों? इट हैज़ ऑल हैपेंड बिफोर, इन द स्काई वी सी इट अप, कि युद्ध क्यों? इट हैज़ ऑल हैपेंड बिफोर, ऐसा तो पहले भी हो चुका था। इन द स्काई वी सी ए डव, और अब तो हमें आसमान में एक डव दिखती है। डव शांति की प्रतीक जो चिड़िया होती है, फाख्ता उसको हिंदी में कहते हैं, अब तो आकाश में वो दिखती है। तो क्यों युद्ध, क्यों वॉर, क्यों? द डव मीन्स पीस एंड लव, जब आकाश में हमें वो चिड़िया दिखती है उसका तो मतलब ही लव, प्यार और पीस होता है। इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड जनरली वी सी ए डव, आसमान में बादलों के रूप में कभी हम गौर करें तो हमें शांति की देवी, शांति की दूत, वो चिड़िया, वो डव ही दिखाई देती है। पीस इज येलो लाइक द सन्स रेज, बच्चों जो पीस होती है वो तो सन की रोशनी के जैसी होती है, जो बड़ी सुनहरी होती है। एंड शाइनिंग डाउन ऑन अस, और हम पर वो आकर पड़ती है और हमें शीतल करती है। पीस इज द वाइट शूटिंग स्टार, जो शांति होती है वो एक शूटिंग स्टार की तरह से होती है, टूटते हुए तारे की जैसे होती है। लाइटनिंग ऑफ द स्काई, जो पूरे अंधकार से भरी हुई रात को भी जगमगा देता है और सभी की निगाहों को अपनी ओर अट्रैक्ट भी करता है। स्टिच टुगेदर द थ्रेड ऑफ पीस, जो शांति की धागे हैं, हमें चाहिए कि हम शांति को सिल सकें उसके धागों से, और वो उसके धागे कौन से हैं? लव, पीस, लव, पीस एंड इक्वालिटी, यही शांति के धागे हैं। जब हम इन तीनों धागों को आपस में समाहित करेंगे तब एक क्लोथ, जिसको हम शांति कह सकते हैं, वो बन जाएगा। पीस इन द वर्ल्ड इज पीस इन योर हार्ट, पीस इन द वर्ल्ड इज पीस इन योर हार्ट, कि इस दुनिया में अगर शांति है तो हमारे हृदय में भी शांति है, और हमारे हृदय में शांति है तो इस दुनिया में भी शांति है। इफ़ वी डू नॉट हैव पीस, यदि हमारे मन में ही शांति नहीं है, द वर्ल्ड विल फॉल अपार्ट, तो ये दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। ऑल रेसेस, सभी कलर के लोग, सभी जातियों के लोग, ऑल कलर्स अंडर द सन, सभी रंग सूरज की छाँव में, एक ही सूरज के नीचे, जॉइन हैंड्स, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि वो अपने हाथों को एक साथ मिला लें, टुगेदर एंड हैव सम फन, और कुछ आनंद एंजॉय करें एक्साइटमेंट के साथ। मीन्स कि सारी जो दुनिया है वो अपने दुख दर्द, वॉर, बैटल्स को भुला करके एक साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को जिए और इस प्रकृति को संवारे। तो बच्चों, आई होप कि पोएम आपको समझ आई ही होगी। And if you have any query, comment, doubt, suggestions, so you are completely free to message me. And if you like this poem, so please do subscribe the channel. And आपको अलविदा कहने से पहले, मीन्स आपको विदा देने से पहले, एक वाइज थॉट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defense of peace must be constructed.
and from now on, I will understand the need to live together with better understanding of each other, avoid giving importance to the race, color, or creed of a person, and I will never rush into hasty actions that can cause harm to others, and I will be tolerant towards others. So, with this, bye and thank you.